जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी को यह बात बहुत पसंद है कि उनकी संगत जिंदगी को अच्छे से और बहुत मजे से जिए। एक ऐसा ही सत्संग है कमांडर अंकल का, जिसमें वो बताते हैं कि उनको कैसा महसूस हुआ जब गुरु जी ने पहली बार उनसे अपने किसी पर्सनल काम के लिए बोला, और कैसा लगा उन्हें जब उन्हें परमिशन मिली गुरु जी के खुद के कमरे में जाने की, और वो कमरा कैसा था अंदर से। तो आइए आज का सत्संग शुरू करते हैं। उनके पास हम ऐसे तैयार होकर आते मानो किसी समारोह में जा रहे हों। ऐसा देखकर गुरुजी बहुत खुश होते। गुरुजी बिल्कुल माँ की तरह हैं, जो अपने बच्चों को खुश देखकर खुश होती है। यह एक रिवाज था कि भक्त देश से बाहर जाने से पहले गुरुजी से आज्ञा लेंगे। अगर हमें कहीं भी जाना होता, हम उनसे आज्ञा मांगते थे। वो हमेशा मुस्कुराते और अपना आशीर्वाद दे देते। मेरे लिए भी ऐसा ही होता था। वो अक्सर ऐश कर या कुछ अन्य आशीर्वाद से भरे शब्द कह देते। 2005 में अमेरिकन कंपनी में नियुक्त होने के बाद मुझे अमेरिका जाने का अवसर मिला। यह अमेरिका जाने की मेरी पहली यात्रा थी। मैं अत्यंत उत्साहित होकर गुरुजी के पास उनसे आज्ञा लेने आया। वे खुश थे, यह मैं देख सकता था। उन्होंने मुझे देखा, थोड़ी देर चुप रहे, फिर मुझे 2 बोतल विटामिन ई की गोलियां लाने को कहा। मैं विश्वास ही नहीं कर पाया कि गुरुजी मुझसे कुछ व्यक्तिगत करने को कह रहे हैं। मैं बहुत उत्साहित था, लेकिन मैंने केवल हाथ जोड़े और गुरुजी के हुक्म को जी गुरुजी कहकर स्वीकार किया। मैं जैसे ही जाने लगा, गुरुजी ने कहा कि गोलियों की बोतलों पर निर्माण की तिथि एकदम नवीनतम होनी चाहिए। मैं वापस मुड़ा, अपने हाथ जोड़े और जी गुरुजी कहकर उनका यह हुक्म भी स्वीकार किया। मैं एकदम 7वें आसमान पर था कि गुरुजी मुझसे अपने लिए कुछ करवा रहे हैं। जाहिर सी बात है, यह उनका मुझे आशीर्वाद देने का एक तरीका था। अमेरिका में आधिकारिक काम के सिलसिले में गया था, पर विटामिन ई की गोलियां लाना मेरा सबसे महत्वपूर्ण काम बन गया। मेरे वॉशिंगटन पहुंचने पर मेरा एक अमेरिकन सहकर्मी मुझे लेने आया था, जो चाहता था कि हम सीधे काम पर चलें। मैंने उसे रोका और बताया कि मुझे सबसे पहले नवीनतम निर्माण तिथि वाली विटामिन ई की गोलियों की 2 बोतल खरीदनी है। उसने कहा, जरूर, पर क्यों? मैंने उससे कहा कि यह खरीदना मेरे लिए किसी भी अन्य काम से जरूरी है। हम एक दवाई की दुकान पर गए और मैंने 2 बोतलें विटामिन ई की खरीद ली। यह एक सफल यात्रा रही। आने वाले शनिवार को, जो कि मेरा दर्शनों के लिए जाने का नियमित दिन था, मैं विटामिन ई की बोतलों के साथ ले गया। मैं गुरुजी के पास गया और वो बोतलें उनको दे दी। महाराज ने थोड़ी देर उन बोतलों को जांचा और पूछा कि क्या वो नवीनतम निर्माण तिथि वाली हैं। मैंने केवल हाँ में अपना सर हिलाया। उन्होंने मुझसे उन बोतलों को अपने कमरे में रखने को कहा। यह एकदम अविश्वसनीय था। मैंने जो सुना उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। गुरुजी के कमरे में बिना उनकी आज्ञा के कोई भी नहीं जा सकता था, परंतु वो मेरे लिए असाधारण आशीर्वाद को पाने का दिन था। सत्संग के दौरान मैं उस कमरे के दरवाजे के पास बैठता था, इसलिए उस कमरे से आने वाली अद्भुत खुशबू से भी वाकिफ था। मैं दरवाजा खोलकर अंदर गया और मैं स्वर्ग में था। उस कमरे की आभा, रम्यता, सादगी और खूबसूरती सब अविश्वसनीय थे। मुझे सिर्फ अंदर जाकर गोलियों को वहां छोड़कर लौट आना था, परंतु मैं वहां रुक गया। पीठ दीवार की ओर, मुंह गुरुजी के बिस्तर की ओर करके मैं बैठा रहा। उस सारे एहसास को अपनी सांसों के साथ अपने अंदर समेटता हुआ, उस हवा को जिसे गुरुजी की सांसों ने छुआ था, सोख रहा था। अपने लालच के कारण पकड़े जाने के डर से मैं माथा टेक कर न चाहते हुए भी बाहर आ गया और चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। ये एक बहुत ही खास अनुभव था। गुरुजी हम सबको बहुत महत्वपूर्ण महसूस करवाते थे। वास्तव में हम सब कुछ भी नहीं हैं। इस सृष्टि के विस्तार में धूल के एक कण के समान भी नहीं। भगवानों के भी भगवान का हम सबको एक व्यक्तिगत रूप से वांछित और खास महसूस कराना बहुत ही अद्भुत था। गुरुजी अपनी हर संगत को ऐसा महसूस कराते थे कि मानो केवल वो ही गुरुजी के लिए खास है। तो संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी।
जो अपनी हर संगत की हर भावना का ख्याल रखते हैं। जय गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।